अपने दिमाग को ठंडा रख, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होएगा। मेरे ना दिल पे दरार आई है गैरत के लिए। अगर आदमी औरत को मार सकता है तो औरत क्यों नहीं मार सकती? तुझे कह रहा हूँ अपने दिमाग को ठंडा रख, मत सोच बुरी बातें। शादी में ऐसी ऊंच नीच आती रहती। मैं ऊंच हूं और मेरा घर वाला नीच। उस नीच ने मेरी कदर ने की, बेइज्जती की है मेरी। वो लड़की क्या समझेगी? मैं इतनी हल्की हूं, मैं अपने घर वाले को नहीं संभाल सकी। और लानत भेज अपने घर वाले पर। अपना घर संभाल, उस बेगैरत को हम संभाल लेंगे। संभालना होता ना तो आज मेरा दिमाग अपनी जगह पे होता, इस तरह भौंक ना रही होती मैं। इसीलिए कह रहा हूं चुप कर जा। क्यों चुप करूं? गैरतमंद माँ बाप की बेटी हूं, इतनी गैरत है मेरी। एक लौती बहन और उसका घर वाला मुंह मारा फिर रहा है। चुप करके बैठे रहो, धमकियों के शेर हो। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, खाल के खुद से बना लेंगे, बालों का कंबल बना देंगे। करेंगे कुछ नहीं, बस बातें करेंगे और चूड़ियां पहनेंगे। तो मैंने क्यों पहनी हुई है? पहनो, पहनो, ये पहनो और गली गली में जाके नाच नाच के बोलो कि हमारा बहनोई हमारी बहन से उकता आ गया था, क्योंकि हमारी बहन ढल गई है। गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। इन साहब को जानते हैं आप? जी जी, इनको कौन नहीं जानता। प्रोफेसर हमदानी है ये, मेरे उस्ताद रहे हैं यूनिवर्सिटी में। बस आज भी बारिश की वजह से काफी देर तक मेरे ऑफिस में बैठे मुझसे बातें करते रहे। कौन सी बातें? गालिब के बारे में। पहले उसके 2 शेर सुनाए, फिर सारा वक्त उसी की तशरीह में ही गुजर गया। क्या खूबसूरत शेर थे, अभी तक मेरी जबान पे चढ़े। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। ना होता घर जुदा तन से, तो जानों पर धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। प्रोफेसर साहब के जाने से आप ये न समझें कि आप अकेली हो गई हैं। आपका ये भाई और कौम के हजारों भाई आपके साथ खड़े हैं। खड़े हैं कि नहीं? जी शाह साहब, हम सब अपनी बहन के साथ खड़े हैं। प्रोफेसर साहब के सीने में कौम का जितना दर्द था वो बच्चा बच्चा जानता है। वो उसी दर्द को सीने से लगाए शहादत की मंजिल पा गए। ये जालिम लोग हर साहिब दर्द को शहीद कर देते हैं। खुदा खारत करे इन जालिमों को। आमीन शाह साहब, आमीन। मुझे डर है चिंता कि तूने प्रोफेसर साहब को शहीद किया है, कहीं वो हमारी बहन को भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए सादिया बहन, आपने एहतियात करनी है। उस्मान। जी शाह साहब। आज से सादिया बहन के सारे मामलात पर नजर रखना पार्टी की जिम्मेदारी है। जो हुक्म शाह साहब। अल्लाह ताला आपको सब्र, प्रोफेसर साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन सुभान आमीन। अच्छा बहन, अब मुझे इजाजत। मैंने आपको अपना नंबर मैसेज कर दिया। कोई मसला हो सिर्फ आपने एक फोन कॉल करनी है। शाह साहब के मुताबिक ये सारी पार्टी आपके साथ है।
अल्लाह ने के बाद। इंस्पेक्टर साहब, सुबह हो गई है। ऐसी भी क्या कयामत आई हुई थी, घर जाकर सो जाता। जैसे नया नया मुसलमान नहीं, पांचों नमाजें बाजमात पढ़ता है अल्लाह को खुश करने के लिए, उसी तरह एक सस्पेंडेड इंस्पेक्टर अपने बॉस के सामने नंबर बनाने के लिए दिन रात काम करता है। तेरी वजह से जागा हूं सारी रात। जागने का कोई फायदा भी हुआ है या रात काली की है? थोड़ा बहुत। तो वो थोड़ा बहुत मुझे भी बता दे। एक शर्त पे बताऊंगा। कौन सी? ये केस मुझे हैंडल करने देगा। ये जरा टेढ़ी शर्त है। कोई मुअत्तल अफसर केस कैसे ले सकता है? मैं तो इजाजत दे भी दूं, लेकिन मुझे रूल्स इजाजत नहीं देते। हाँ, लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूं, तो इस सारी इन्वेस्टिगेशन में मेरे साथ साथ रह सकता है। नहीं तो फिर मेरा क्या फायदा? काम सारा मैं करूं, अटेंशन सारी तू ले, नंबर सारे तू बना। तू एसपी साहब के सामने मेरे नंबर बना, मैं तेरे नंबर बना दूंगा। तेरी जरूरत से ज्यादा तारीफें करके तेरी मुअत्तली खत्म करवा दूंगा। ठीक है, डन। गुड। चले कहां? उस आदमी के पास जिसके साथ शूटर ने जिम्मी को कत्ल करने से पहले बात की थी। प्रोफेसर आबिद हमदानी कौम की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आवाज थे। हम हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं, और इस 2 दिन में अगर प्रोफेसर साहब के कातिल गिरफ्तार ना किए गए तो चेयरमैन कौमी इत्तेहाद पार्टी आजम शाह के हुक्म पे ऐसी मुल्कगीर हड़ताल होगी कि हुकूमत की रातों की नींदें उड़ जाएंगी। हुकूमत हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि उस्ताद की शहादत हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो। ये लोग हमेशा यही करते हैं। बंदा अपनी पार्टी का हो ना हो, कबर पे झंडे लगा के निकल जाते हैं। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि बीवी ने दूध के अलावा क्या लाने को कहा था, वो याद करने की कोशिश कर रहा हूं। तेरा कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही रोता रहेगा सारी जिंदगी तू। तुझे काम करके क्या मिला? अच्छा खासा थाना मिला हुआ था, वर्दी का टशन था, इख्तियारात थे, और आज कुछ भी नहीं। तूने काम करने की कोशिश की, अगलों ने खोडे लाइन लगा के दफ्तर में बिठा दिया। काम करने वालों का ना यही हशर होता है हर महकमे में। मुझे देख कहने को इंस्पेक्टर हूं, लेकिन इख्तियार टके का नहीं।